Hello everyone. So today we are going to discuss lesson number 5, that is your food and health. Student, this is quite interesting chapter in which we study how our food is related to your health. अगर हम सिंपली बात करें, फूड, जो ऑर्गेनिज्म या जो ह्यूमन बीइंग एक हेल्दी फूड खाएगा उसकी हेल्थ कैसी होगी? गुड. मीन्स फूड और हेल्थ का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल एक हेल्दी डाइट लेता है, हेल्दी फूड खाता है, तो उसकी हेल्थ क्या होगी? बहुत अच्छी होती है. अगर वो अनहेल्दी फूड खाएगा यानी जंक फूड खाएगा तो उसकी हेल्थ भी क्या होगी? ख़राब ही होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं फूड की बात करूं, एक ह्यूमन बीइंग है, वो रेगुलरली जो आपका फास्ट फूड है उसको ईट करता है, जंक फूड खाता है, तो उसकी हेल्थ कैसी होगी? उसकी हेल्थ भी वीक होगी, उसकी हेल्थ गुड नहीं होगी. या तो वो ओबीस होगा, मोटा होगा, या तो वो बहुत ही ज़्यादा थिन होगा. सो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को एक गुड फूड की हैबिट होनी चाहिए ताकि वो एक गुड हेल्थ को मेंटेन कर सके. सो वी ऑल नो दैट all the living organisms need food. So we need food to grow and healthy, and food provide us energy to do all the work. So but food contains the nutrients. So what are the nutrients? Nutrients are the substances that are present in our food and that are required for the growth and development of our body. Here are some example of the nutrients, that is the carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. There are only 5 types of nutrients in our body, that are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals that are present in our food. Okay students, here is a pyramid of food given. So we see that most of the people क्या करते हैं, जो हमारा रेगुलर फूड, या ये एक पिरामिड दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि हम लोग क्या डाइट खाते हैं. ठीक है, तो हम मोस्टली जो है वो दालें वगैरह खाते हैं, ब्रेड, सीरियल्स, राइस, वो सारा कुछ इसमें आता है जो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं. मतलब 3 टाइम्स अगर हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो हमारे उस फूड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? या तो पल्सेस होते हैं, या तो सीरियल्स होते हैं, या तो राइस होते हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग इन चीज़ों को खाते हैं. उसके बाद आते हैं हमारी बारी कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो सीरियल से लेस अमाउंट में खाते हैं. उसके बाद है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, वो हम लोग उससे थोड़ा कम अमाउंट में खाते हैं. और सबसे कम अमाउंट में हम खाते हैं जो शुगर है, फैट्स हैं, जैसे घी वगैरह होता है, वो सबसे लेस अमाउंट में हम लोग इनटेक करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो here is a example of some nutrients in the balanced diet और साथ में उनका फंक्शन गिवन है. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बैलेंस डाइट. हमने 4th क्लास में पढ़ा था, अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर अवर बॉडी. ऐसी डाइट जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो अब बात करते हैं इन सभी न्यूट्रिएंट्स की फंक्शन की, कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में क्या काम करता है. तो सबसे पहले बात की जाए अगर कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोवाइड करते हैं, और थोड़ी बहुत एनर्जी जो होती है वो हमारे फैट्स प्रोवाइड करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के. नेक्स्ट है प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स में क्या आता है? देखिए, प्रोटीन्स मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं हमारे पल्सेस में, हमारे मीट में और एग्स में.
तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनका काम होता है जो भी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ है। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं, अगर हम टिश्यू की बात करें तो हमारी जो बॉडी है वो एक बहुत स्मॉल स्मॉल सेल्स से जुड़ के बनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारी बॉडी को देखें तो एक स्मॉल स्मॉल सेल जो है वो आपस में अटैच करके एक बहुत बड़ी बॉडी बनाता है। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, छोटे छोटे सेल्स आपस में इकट्ठे हो गए हैं। वो मीन्स मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं हम मसल का। फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी का एक मसल है, तो वो मसल क्या है, वो एक टिश्यू का काम कर रहा है। ठीक है, क्यों, बिकॉज वो मसल जो है सिंगल मसल वो एक बहुत सारे किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना होता है। ठीक है, तो जब भी कोई टिश्यू होगा वो काम कर रहा होगा, उसमें कोई इंजरी आ जाती है तो उसकी रिपेयर के लिए कौन काम करता है, हमारा प्रोटीन। हमारी बॉडी की बिल्डिंग के लिए कौन काम करता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कि हमारी बॉडी की जो मसल की ग्रोथ है, बोन्स की ग्रोथ है, उसमें मेन रोल किसका होता है, प्रोटीन्स का। नेक्स्ट है हमारे फैट्स। तो फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। नेक्स्ट है आपके विटामिन्स। अब हम बात करते हैं विटामिन्स की। सो विटामिन्स का क्या फंक्शन होता है, विटामिन्स के हमारे डिफरेंट स्मॉल स्मॉल फंक्शन होते हैं। विटामिन हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी, ई, के, एच। सो लेकिन हम इस क्लास में सिर्फ ए, बी, सी एंड डी के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका क्या फंक्शन होता है, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे स्मॉल स्मॉल रोल्स जो होते हैं वो विटामिन्स प्ले करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कुछ विटामिन्स जो होंगे वो हमारी आइज़ के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ हमारे टीथ्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ हमारे गम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ हमारी बॉडी की स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। और लास्ट में बचते हैं मिनरल्स। तो हमारी बॉडी में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है हमारे बॉडी में, कैल्शियम होता है, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। सो दीज ऑल आर द मिनरल्स, और ये भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो वो आयरन जो है वो हमारे ब्लड की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अब बात करें आयोडीन, तो आयोडीन जो है वो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट चाहिए होता है। जो फॉर एग्जांपल हम आयोडीन लेते हैं, हमारे जो घर में आयोडीन सॉल्ट खाते हैं उससे मैक्सिमम आयोडीन लेते हैं। तो आयोडीन का फंक्शन होता है जो हमारे गले में एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। सबने कहीं भी देखा होगा कि कुछ लोगों का गला जो होता है वो फूल गया होता है, सूज गया होता है, तो उनको क्या होता है, उनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो वो आयोडीन की वजह से होती है। तो उस चीज़ के लिए भी मिनरल्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आ गया कैल्शियम, फॉस्फोरस, तो ये हमारी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए ये मिनरल्स होना ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में।